Hello everyone, this is your next chapter of Honeydew book, chapter number 7. A Visit to Cambridge, written by Firdos Kanga. Firdos Kanga was a writer and journalist from Mumbai. He was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. The lesson gives us a glimpse of the meeting between Firdos Kanga and Stephen Hawking. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of our time, suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair and allowed him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. Both these men moved around in wheelchair. It was during Firdos Kanga's visit to Cambridge that they meet each other. So students, in this video we are going to read about a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently able as we now see. So let's start the chapter. This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. तो ये जो स्टोरी है, हम ऐसे दो लोगों की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल थे और दोनों के दोनों क्या थे, विकलांग थे, या हम इन्हें डिसेबल कह सकते हैं, मतलब वो डिसेबल थे. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. Stephen Hawking अपने समय के क्या थे, एक महान वैज्ञानिक हैं. अब तो थे बेटा, वो एक्सपायर हो गए हैं. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. वो क्या थे, एक प्रकार के पैरालाइज से, लकवे से पीड़ित थे और जो कि अब क्या थे, अपनी व्हील चेयर तक ही सीमित थे. ठीक है, मतलब वो व्हील चेयर से अपने आते जाते थे. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. और वो क्या करते थे, वो कंप्यूटर का बटन दबाते थे जिससे कंप्यूटर मशीन की तरह आवाज़ में बोलती थी. उधर दूसरे जो राइटर हम अभी पढ़ भी चुके हैं, जो राइटर है इस चैप्टर के भी, फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स इन वर्क्स इन मुंबई. फिरदौस कांगा जो थे एक जर्नलिस्ट थे और एक राइटर भी थे जो कि मुंबई में रहते थे. कन्या वॉज बोर्न मुंबई. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. फिरदौस कांगा जो था, जब वो पैदा हुए थे तो बचपन में उनकी हड्डियां जो थी वो नाजुक थी और ब्रीक थी, मतलब लोचदार थी, तो वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे और वो भी हॉकिंग की तरह क्या करते थे, पहिए की कुर्सी पर चलते थे. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स. ये दोनों व्यक्ति हैं, महान पुरुष, अपने बातों पर, अपने विचार को क्या करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं ऑन व्हाट इट मीन्स टू लाइफ इन अ व्हील चेयर. और जो लोग व्हील चेयर पर क्या करते हैं, जीते हैं, ठीक है, उनके लिए व्हील चेयर क्या होती है, कितनी ज़्यादा मायने रखती है. ओके, और जो व्हील चेयर पर होते हैं, एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. और वो आपस में इस बात को लेकर आपस में अपनी बातों के, थॉट्स को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं कि जो व्यक्ति व्हील चेयर पर जीते हैं उनके क्या मायने हैं, उनकी क्या सोच है, और जो लोग सामान्य लोग हैं हमारी तरह, वो विकलांग या डिसेबल लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं. इन बातों को लेकर ये दोनों जो ग्रेट मैन हैं आपस में क्या करते हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं. ओके, सो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड. कैम्ब्रिज जो था मेटाफोर इंग्लैंड, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. जो
राइटर है फिरदौस कांगा, लेखक के लिए जो राइटर के लिए जो इंग्लैंड था वो केवल इसलिए महत्वपूर्ण था या मेटाफोर था क्योंकि वहाँ पर क्या था, कैम्ब्रिज था। समझ में आ गया। जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड है वो सिर्फ उसे इसलिए पसंद था, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पर कैम्ब्रिज था। लेकिन it was distant that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. लेकिन अब उसके लिए जो कैम्ब्रिज है, इंग्लैंड है, वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इस दौरे के बीच मतलब जब वो इंग्लैंड गए, कैम्ब्रिज गए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात स्टीफन हॉकिंग से हो गई। स्टीफन हॉकिंग क्या थे? एक अविकलांग व्यक्ति थे उन्हीं की तरह, ठीक है, जो कि क्या करते थे, एक आइजैक न्यूटन के अधिकारी थे और उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हीं के नाम पर पद ग्रहण किया था। ये आगे हम पढ़ेंगे। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। अभी तक कैम्ब्रिज जो था वो सिर्फ उसके लिए इंग्लैंड जो था सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ कैम्ब्रिज था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जब उनकी मुलाकात एक स्टीफन हॉकिंग नाम के व्यक्ति से हुई तो जो इंग्लैंड था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व हो गया। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. जब मैं कैम्ब्रिज में मतलब राइटर बता रहे कि जब मैं कैम्ब्रिज में यात्रा कर रहा था तो एक जो गाइड थे हमारे, ठीक है, उन्होंने स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया और उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक एकदम क्या है, विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, जबकि वो क्या है, एक आइजैक न्यूटन का सुयोग्य अधिकारी भी है। मतलब जो आइजैक न्यूटन यूनिवर्सिटी है वहाँ का क्या क्या है, वो एक अधिकारी है और जिसकी कुर्सी जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, और वह क्या करता है, वह कुर्सी अपने विश्वविद्यालय में रखता है जहाँ पर वो अधिकारी था, ठीक है, क्योंकि वो भूल गया था कि सर्वाधिक तीव्र बुद्धि का मतलब क्या था, वो लकवे का शिकार था। मीन्स ये कि जब वो अपनी यात्रा पर गया था तो स्टीफन हॉकिंग के गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया कि एक पुअर मैन है, ठीक है, वो डिसेबल्ड है, ठीक है, लेकिन एक सक्सेस व्यक्ति है जो कि इसाक न्यूटन में अपनी व्हील चेयर के नाम से जाना जाता है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here. तब क्या था, मतलब ये कि जो राइटर था, राइटर को उसके गाइड ने बताया कि वहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति है जो आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं और उस विश्वविद्यालय में उन्हीं के नाम पर क्या है, वो वहाँ पर रहते हैं और व्हील चेयर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि क्या है, जो कि अभी आप यहाँ पे एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? जो खगोल भौतिकी विज्ञान का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे आपका क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं स्टार्स के जो अध्ययन करते हैं, तारों का, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि और ये भूल गया था फिरदौस कांगा कि ये वही फेमस व्यक्ति है जिन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी थी और उस समय की सबसे अधिक बिकने वाली वो क्या थी, बुक थी। फिरदौस कांगा इस चीज़ को भूल गए थे कि जो हॉकिंग है, स्टीफन हॉकिंग, वही व्यक्ति है जिसने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी है, ठीक है, और जो अपने समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्या थी, पुस्तक थी। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग जो है फिरदौस कांगा है वो स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने गाइड से प्राप्त करता है और उससे मिलने की क्या करता है, इच्छा व्यक्त करता है। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. अब जैसे ही हमारा जो था, जो जहाँ पर मैं घूमने के लिए गया था, दौरा वो समाप्त हुआ, तो मैंने लेखक मतलब क्या नाम है इसका, फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग के घर टेलीफोन किया। हॉकिंग
ये फिरदौस कांगा क्या कहाँ गया? फिरदौस कांगा भाग करके एक टेलीफोन बूथ पर गया और लगभग फ़ोन की तार खींचता हुआ जिससे वो उसके पास तक पहुंच सके स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। फ़ोन पर क्योंकि वो भी पैरालाइसिस था तो अंदर जा नहीं सकता था बूथ के, तो जितना हो सका उसने उसको तार को खींचा और अपने पास तक लाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंस फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. तब मैंने फ़ोन पर उसके सहायक असिस्टेंट से बात की और मैंने उसे बताया कि मैं भारत से एक डिसेबल पर्सन या कह सकते हैं व्हील चेयर द्वारा आया था ताकि मैं अपनी ब्रिटेन की कुछ ट्रैवल्स के बारे में लिख सकूं। ये बात उसने उससे बताई। किसे बताई? स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट से, क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता था। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, देन द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज़, नहीं 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 बेटा, देर उसके बाद क्या हुआ, जब उसने अपने उसके असिस्टेंट से बात करी तो आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं स्टीफन जो प्रोफेसर हैं हॉकिंग्स उनसे मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मतलब मैंने बताया कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, मात्र 10 मिनट मेरे लिए काफ़ी हैं। हाफ एन आवर ही सैड, उसके असिस्टेंट्स ने मुझसे कहा कि आधा घंटा। 3:30 to 4, उसके जो असिस्टेंट था उससे जो मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि मुझे 10 मिनट के लिए फिरदौस कांगा से मिलना है, तो उसके असिस्टेंट ने मुझसे कहा कि आधा घंटा मिल लेना, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से क्या हुआ, मैं कमज़ोरी फील करने लगा। ठीक है, मुझे क्या हुआ, कमज़ोरी फील होने लगी, क्योंकि वो क्या था, डिसेबल था, ग्रोइंग अप डिसेबल, मतलब डिसेबल होने के कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और उसे वीकनेस होने लगी। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. तब जब विकलांग होते हुए जब वह कोई मतलब कोई व्यक्ति उसके पास में खड़ा होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप विकलांग होते हो, ठीक है, और तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ठीक है, तो वो जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग आपके साथ इतनी ज़्यादा दयालु, इतनी ज़्यादा बहादुरी दिखाते हैं, मानो कि कोई मतलब बैंक के खाते में क्या कर रहा है, चेक दे रहा है, मतलब चेक काट कर साहस कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने ये बात यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करी कि जब आप मतलब जैसे इसको फील हुआ कि वो कमज़ोरी फील कर रहा है, तो उसने बताया कि यदि आपके पास कोई एक नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अगर खड़ा है, तो वो आपके प्रति इतनी बहादुरी दिखाएगा, इतना साहस दिखाएगा कि जैसे आपने बैंक में खाता खोल रखा है और चेक काट कर आप क्या कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने एक डिसेबल पर्सन के लिए एक नॉर्मल पीपल की जो थिंग्स है वो यहाँ पर व्यक्त की। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. लेकिन आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को मतलब आप ऐसी चीज़ों को देख करके, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी तरह ही क्या है, डिसेबल है, और वो कोई चीज़ अचीव कर रहा है, ठीक है, तो तब तुम ज़्यादा क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करोगे। जब तुम एक विकलांग को देखते हो कि दूसरा जो विकलांग है वो अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल कर रहा है, ठीक है, तब तुम्हारे अंदर क्या होगी, एक डिटर्मिनेशन होगी, ठीक है, उस चीज़ को पाने की। मतलब तुम भले से डिसेबल हो, लेकिन यदि तुम दूसरे डिसेबल पर्सन को देखोगे कि वो कुछ चीज़ें अचीव कर रहा है, तो तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा जान लाओगे और उसे आगे करोगे। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तब तुम जानते हो कि कितना कुछ आपके द्वारा, मतलब जब आप दूसरों को ऐसे देखते हैं तो तब तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर भी
बहुत ताकत है दूसरों की तरह कुछ करने की, और जैसा विचार तुम करते हो वो वैसे ही आगे क्या हो जाते हो, बढ़ जाते हो। मतलब यहाँ पर जो कि फिरदौस कांगा है वो हमें ये बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने फ़ोन कॉल किया तो वो थक गए। फ़ोन कॉल थकने के बाद, ठीक है, उन्होंने जब अब उनसे जब वो थक गए तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है तो वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बहादुर बनने के लिए दिखाने की कोशिश करता है, और वो आप पे क्या करता है, ज़्यादा दया दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आप यदि किसी डिसेबल पर्सन को देखते हो जो कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो तब आप अपने आप में डिटरमाइंड हो जाते हैं कि मैं अपने आप से ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, और आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, उससे कहीं आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have I've had no choice. मैं बहादुर नहीं था, ठीक है, ओके, और उस कंप्यूटर की आवाज़ में अगली दोपहर में मैंने कहा कि मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था। मतलब यहाँ पर ये जो बात है, फिरदौस कांगा किसको बता रहा था, स्टीफन हॉकिंग को बता रहा था। समझ आ गया। तब वो उसे बताता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, और मैं क्या क्या नहीं था, बहादुर नहीं था, मतलब ब्रेव नहीं था, जिससे मैं क्या कर सकूँ, मतलब ये कि कंप्यूटर से आवाज़ आई, और स्टीफन हॉकिंग कभी भी बहादुर नहीं रहे, इसमें उनके पास कोई विकल्प नहीं था। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. तब उन्होंने बताया कि मुझे ये बात कहना था कि मेरी जो बॉडी है वो क्रिएटिव नहीं है, ठीक है, और वो एक अच्छे स्ट्रक्चर से, अच्छे ढंग से भी नहीं हो पाई है, ठीक है, परंतु मैं क्या हूँ, शांत हूँ, क्वाइट हूँ, क्योंकि जब भी मैं उनके सामने बोलता था तो मेरे अंदर एक अपोजिट, या आप कह सकते हैं कि बड़ी गिल्टी फील होती थी जब भी उनके सामने बोलता था। इन्होंने फिरदौस कांगा हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो स्टीफन हॉकिंग से बात कर रहे थे तो स्टीफन हॉकिंग की बॉडी को देखकर उन्हें लग रहा था कि उनकी बॉडी क्या है, इतनी ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड थी कि वो बिखर जाती, और इसी वजह से मैं उनके सामने क्या था, चुप बैठा था, क्योंकि उनकी बॉडी जो थी वो क्रिएटिवली नहीं थी, ठीक है। और यदि मैं उनके सामने कुछ बोलता तो मुझे क्या हो रही थी, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रही थी हर बात को लेकर, इसलिए मैं उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, चुपचाप उनके सामने बैठा था, ठीक है, बोलता था, सामने बोलता था, और मेरे अंदर क्या होती थी, एक अजीब सी गिल्टी फील होती थी, क्योंकि मैं उन्हें क्या करता था बोलने के लिए, आई स्पोक फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा था तो वो मुझे क्या करते, आंसर देते, और जब वो मुझे आंसर दे रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी। देयर ही वॉज टैपिंग the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind beyond with thoughts that come out in frozen phrases and sentences stiff as corpse। तब उसने बताया कि जब भी वो अपने हाथ से, जब मैं उन्हें बोलने के लिए क्या करता था, फोर्स करता था, तो वो अपने हाथ में एक छोटा सा बटन लेकर क्या करते थे, कंप्यूटर पर शब्द को खोजते थे, और उनकी उंगलियों की थोड़ी बहुत, मतलब हल्की सी वो चलती थी, मतलब अपनी हल्की सी उंगली से वो क्या करते थे, अपने बटन्स को खोजते थे, क्योंकि मैं आंसर उनसे क्वेश्चन कर रहा था, वो मुझे आंसर देते थे। उनकी जो आंखें थी वो थकान सी महसूस हो रही थी और बार बार बंद होती थी, और जब मैं उनके सामने बैठा हुआ था तो मैं उनकी इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि वो किस तरीके से अपना सवाल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड तो चल रहा था, ठीक है, लेकिन उनकी जो बॉडी थी, ठीक है, वो बाहर नहीं, उनकी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, सामने सेंटेंसेस को क्या कर रहे थे, फ्रोज़न सेंटेंस में, फ्रेजेस में उसको बना रहे थे, और मैं जब उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा था तो उसको बताने की मुझे
कोशिश कर रहे थे। ठीक है, समझ आया? मीन्स ये कि जो हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग थे, वो बोल तो पाते नहीं थे। तो जब मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा था तो वो अपने एक बटन की सहायता से, जो कि एक पंचिंग बटन था, उसकी सहायता से वर्ड्स को ढूंढते थे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उन स्क्रीन की बटन उन उन वर्ड्स की सहायता से वो एक फ्रेज बनाते थे और उनसे एक सेंटेंस बनाते थे, और तब उनकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरे क्वेश्चन का आंसर साफ दिखता था। जब वो इस तरीके से करते थे तो मैं उन्हें देखता था कि उनकी आंखें बहुत थक सी गई हैं और कभी कभी बंद हो जाती हैं, और मैं ऐसा फील कर रहा था। ठीक है, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। उनका माइंड तो काम कर रहा था, लेकिन उनकी जो बॉडी थी, उनके जो विचार थे, वो बॉडी से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्योंकि वो स्क्रीन पर क्या कर रहे थे, अपने शब्दों को बयां कर रहे थे। ठीक है, समझ आ रहा? मतलब यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग बोल तो पा नहीं रहे थे, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उनको अपने उसको स्टीफन हॉकिंग को आंसर देने में। तो स्टीफन हॉकिंग, फिरदौस कांगा जो था, स्टीफन हॉकिंग की इन बातों को हमारे सामने बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका माइंड तो वर्क कर रहा था, लेकिन उनकी जो बॉडी थी वो काम नहीं कर रही थी। ठीक। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल पर्सन है वो हमेशा दुखी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड? मैंने कहा, मुझे पता है कि ये सच नहीं है, क्या तुम दिल से मानते हो इस चीज़ को? मतलब मैंने खुद से क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि मुझे पता है कि यह सच नहीं है, क्या तुम दिल से हंसते हो? क्योंकि मैं स्माइल दे गया था। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग की और फिरदौस कांगा की बात चल रही है, इस तरीके से क्वेश्चनिंग चल रही है। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्ड। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल पर्सन है वो बहुत दुखी, हमेशा दुखी रहते हैं, तो मैंने खुद से आंसर दे दिया कि मुझे पता है कि सच नहीं है, क्या तुम भी दिल से हंसते हो? क्योंकि वो स्माइल कर रहे थे। लेकिन आफ्टर 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्ड, स्टीफन हॉकिंग ने लगभग 3 मिनट बाद मुझे आंसर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। तब उन्होंने बताया कि मुझे ये कैसा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है जब लोग मुझे क्या करते हैं, पैट्रोनाइज मतलब संरक्षण देते हैं। जब मुझे क्या करते हैं, जब मुझे ये चीज़ दिखाते हैं कि वो उसकी उसकी क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और क्या आपको बुरा नहीं लगता जब मेरे जैसा व्यक्ति आपके पास आता है तथा आपके काम में क्या करता है, आपको डिस्टर्ब करता है? तो उन्होंने क्वेश्चन को आंसर्स इस तरीके से दिया कि क्या आपको ऐसा खराब अच्छा नहीं लगा, क्या आपको ऐसा अच्छा लगता है, या क्या आपको ये बुरा लगता है कि जब मेरे जैसा व्यक्ति मतलब डिसेबल पर्सन आए और आपके काम में क्या करे, रुकावट डाले? द आंसर फ्लैश्ड यस। Then he smiled his one way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. जब मेरे पास थोड़ी देर में जवाब आया हाँ में, तो तब मैं मुस्कुराया, तथा मैं जानता था कि उसे वह न तो क्या होता है, न तो मैं उनको सेंटिमेंटल दिख रहे हैं वो, ठीक है, और न ही उनके चेहरे से कोई मूर्खता दिख रही है, क्योंकि मैं दुनिया के एक मतलब एक ब्यूटीफुल मैन, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने बैठा हूँ और उसकी तरफ देख रहा हूँ। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिज शॉकिंग। अब वो उनके बारे में बता रहे हैं फिरदौस कांगा कि जब मैंने उनको देखा तो वो कैसे दिख रहे थे। बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। जब मैंने पहली झलक उनकी तरफ देखी तो वो मुझे एक फ़ोटो की तरह दिख रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन अ मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल। तब मानो वो जो पत्रिकाएं हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो समाचार पत्र छपे में फ़ोटो हैं, वो 3 मतलब क्या है, डायमेंशियल टाइप से हो गई हैं। मतलब ये कि स्टीफन हॉकिंग, आप बच्चों इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल इस तरीके से बैठे हुए हैं जिस तरीके से मतलब उनकी कोई पिक्चर्स क्या है, वो दीवार पर टंगी हुई है, ठीक है, या मैगजीन्स में है। तो ऐसे ही वो फिरदौस कांगा के सामने नज़र आ रहे थे और उसे फिरदौस कांगा को लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़ोटोग्राफ में टंगा है, क्योंकि वो
एक जगह बैठे हुए थे, मूव नहीं कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में क्या है, डायमेंशियल हो गए हैं। ठीक है, मतलब फोटो बिल्कुल डायमेंशियल की तरह उन्हें दिख रहा था उनको सामने भी। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, तब तुम क्या करते हो, उनके सिर को मुड़ा हुआ और लटकता हुआ देख सकते हो। मतलब वो उनके बारे में बता रहे हैं पूरा। द torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. तो उन्होंने बताया कि आप उनके धड़कते हुए जो उनकी बॉडी है, उनके उनके अंदर, मतलब उनकी फीके रंग की कमीज के अंदर सिकड़ा हुआ है। वो बता रहे थे कि जब आप उनके सिर को, आप उनको देख रहे हैं तो उनका जो जो सिर है उनका, वो मुड़ा हुआ और लटका दिखता है। उनका जो शरीर है उनकी फीके रंग की कमीज के अंदर सिकड़ा हुआ है। उनकी जो टांगें हैं वो सिकुड़ गई हैं और उनकी आँखों से ऐसा लग रहा है कि वो अभी बोल सकती हैं, तथा वो कुछ ज़रूरी बातें क्या कर रही हैं, मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज़रूरी बातें क्या कर रही हैं, हमें बताना चाहती हैं। मतलब यहाँ पर जो राइटर है वो हमें उनको देख कर के बताता है कि जब वो उनसे मिलते हैं तो उनकी गर्दन जो मुड़ी हुई और लटकी हुई रहती है, और एक जो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एक जो शर्ट पहनी है, उस शर्ट के अंदर एक सिकड़ा हुआ ब्लू जो शर्ट है उनकी, उसके अंदर का जो बात कर रहे हैं कि कमीज के अंदर जो है उनका शरीर बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, उनकी टांगें भी सिकुड़ गई हैं और उनकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि वो भी बोल सकती हैं और वो हमें कुछ ह्यूज एंड अर्जेंट समथिंग कुछ बताना चाहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, और ये बड़ा ही कठिन है कि वो क्या बोलना चाहती हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। समझ आ गया? लेकिन परंतु आप घबरा जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ऐसी चीज़ देख ली है जिसे देख पाने की आपको कोई उम्मीद नहीं थी। स्टीफन हॉकिंग जैसे व्यक्ति को, जो कि क्या पैरालाइसिस है, लेकिन उनकी आंखों से, उनके माइंड से अभी भी लगता है कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadow. So that I know believer in eternal souls, know that this is what each of us is everything else and accessory। मीन्स ये कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आप जो हैं ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं, मतलब उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, दिखाई दे रहा है, और वो भी एक लालटेन की तरह जो शीशों की दीवारों पर इतनी पतली हो गई है कि केवल अंदर का जो रोशनी है, जो लाइट है, सिर्फ उसकी लो दिखाई दे रही है। समझ आ गया? जो उसमें क्या है, प्रतिबिंब है, वो निर्मित है। इस प्रकार से आत्माओं को मानने वाला हूँ। ये समझो कि हम में से प्रत्येक की यह स्थिति है, स्थिति अभी भी है, जो कि चीज़ें कैसी हैं, अनावश्यक हैं और सजावट वाली हैं। मीन्स ये कि यहाँ पर वो जो फिरदौस कांगा है वो बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, जिसको देखकर आप डर भी सकते हैं, लेकिन उनके अंदर लालटेन की तरह, क्योंकि लालटेन के अंदर जो लो होती है, ठीक है, जो पूरी रोशनी फेंकती है, ठीक है, उसकी तरह स्टीफन हॉकिंग के अंदर जो उनका माइंड है, जो उनकी नॉलेज है, वो अभी भी बाहर कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रही है, जो कि एक कैसी भी है, मतलब आप उस पर क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि सामने क्या है, एक आत्मा है, सिर्फ वो क्या कर रही है, एक लालटेन की तरह अपनी रोशनी को फैला रही है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि What do you think is the best thing about being? मतलब ये कि तुम्हारे विचार से या तुम क्या सोचते हो विकलांग होने में सर्वोत्तम चीज़ क्या है। मैंने उनसे उससे पहले ही क्वेश्चन पूछा, मतलब ये कि आपके अंदर सबसे बेस्ट थिंग क्या है जो आपको डिसेबल बताती है कि आप डिसेबल हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस्ट थिंग है।
आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। तब स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मैं नहीं सोचता कि विकलांग होने में कोई अच्छाई भी है। आई थिंक आई सेड, मैंने सोचा और कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ और मैंने बोला कि तुम ये देख सकते हो कि दुनिया कितनी दयालु है, दुनिया कितनी क्या है काइंडनेस है यदि तुम एक डिसेबल पर्सन हो। तब स्टीफन हॉकिंग मुझसे कहते हैं, यस ही सेड, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. उसने कहा, हाँ, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि मानो वह हमें बताना चाहता है कि जो लोग अगर डिसेबल होते हैं तो उन पर क्या होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा काइंडली होते हैं, ठीक है। और वो ये कि वो अपनी उस कंप्यूटर वाली आवाज़ से उतार चढ़ाव पर मतलब वो उनकी जो स्क्रीन पर बटन जो स्क्रीन शो हो रही थी उसके उतार चढ़ाव से लग रहा था कि मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना उत्साह के साथ इस बात से राज़ी हुआ। मतलब ये कि जैसे मैंने उनको कहा कि यदि आप डिसेबल हैं तो आपके अंदर एक गुड थिंग ये है, बेस्ट थिंग ये है कि लोग आप पर काइंडली होंगे। तो तब जो स्टीफन हॉकिंग है वो ये बताते हैं कि यस, लोग आप पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाते हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। हर एक समय के बाद मैं प्रत्येक बार हर बार मैं अपनी कुर्सी से हटता और अपनी कलाई को मोड़कर टाइम को देखता। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट। मैं चाहता था कि मैं 30 मिनट का क्या करूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करूँ। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मुझे अपने शरीर से ऐसी संभावना दिख रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, खुश हूँ, ठीक है। उनके साथ रहने से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर दैन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। तब उस समय ये बात हो गई कि मैं नहीं तो चल सकता था और नहीं खड़ा हो सकता था। ये मेरे लिए बड़ी ही दुख की बात थी। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। डिड दैट थॉट हेल्प हिम। तो वो कहता है कि मैंने उन्हें बताया कि मेरे लिए किस तरीके से इंस्पिरेशन भरा है, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है और जिससे निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए भी कहा जाए कि क्या इस विचार में उनकी सहायता की। मीन्स ये कि जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने उन्हें बताया कि मेरे लिए ये प्रेरणा स्रोत है, इंस्पायर्ड है, क्योंकि यह अनुयुक्ति नहीं है कि मैं तुमसे मिला हूँ, ठीक है। और निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए भी, क्योंकि इस विचार में उनकी क्या सहायता की। जब मैं उनसे मिला तो उसके बारे में उनके क्या विचार थे कि मैं भी एक व्हील चेयर्स पे व्यक्ति बैठा हूँ और मैं उनसे मिल रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, नो ही सैड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज अ claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with the admiration to see you breathing still. तब उन्होंने बताया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, ठीक है, क्योंकि आप अगर मुझसे मिले हैं, ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि लोग क्या होंगे, अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो फुलिश भरा होगा। जब आपका शरीर आपके घुटन भरे कमरे के समान हो गया हो, जिसकी दीवारें रोज़ छोटी से छोटी होती जा रही हैं और ये जानने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हंसने वाली बाहरी लोग उनकी प्रशंसा के साथ साथ तुम्हारी स्थिर सांस ले रहे हैं। मीन्स ये कि यहाँ पर जो फिरदौस कांगा को जब वो आंसर देते हैं स्टीफन हॉकिंग, तो उसे बताते हैं क्योंकि फिरदौस कांगा ने तो उससे ऐसा क्वेश्चन किया कि मैं ऐसे इतने बड़े वैज्ञानिक से मिल रहा हूँ जो कि एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, ठीक है। तो वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा तुम सोचते हो, मैं सोचता हूँ कि एक ये मूर्खतापूर्ण वाली बात है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो जो बॉडी है आपकी जो शरीर है वो घुटन भरा हो गया है, एक कमरे के समान है जिसकी दीवारें छोटी सी छोटी होती जा रही हैं और लोग जो आपको देखते हैं
वो इस तरीके से देखते हैं कि ये सांस कैसे ले रहा है, क्योंकि देखने में जो थी स्टीफन हॉकिंग की हालत बहुत ज़्यादा क्या थी, दयनीय थी। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उनके लिए ये कि क्या आपके पास कोई सलाह है जो कि विकलांग लोगों को दे सकते हैं, जिससे वो अपने जीवन को क्या बनाएं, बहुत अच्छे से बेहतर बना सकें, और इसके आंसर से आप उनकी मदद कर सकें। तो तब स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उन्हें अच्छी चीज़ों पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिसमें वो ज़्यादा क्या है, परफेक्ट है, उन्हीं चीज़ों पर उनका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड। उन्हें ऐसी चीज़ों पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिनमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक अ डिसेबल ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि ये सब बातें और विकलांग ओलंपियन की भांति समय को बर्बाद करने जैसी है। क्योंकि यदि वो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे जो उनके लिए अच्छी नहीं है, तो वो होगा कैसी, वो एक विकलांग के लिए ओलंपिक के भांति समय बर्बाद करने जैसी बात होगी। तब मैंने उनसे कहा, आई नो व्हाट यू मीन, मैं आपका मतलब समझता हूँ। तब उन्होंने बताया, आई रिमेंबर, मतलब फिरदौस कांगा यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं उनके साथ। आई रिमेंबर दैट the years I did spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstrings it one night. उन्हें बताया कि मैं अपने एक बचपन की बात को बताता हूँ कि मैं उन वर्षों को याद करता हूँ जब मैं अपने लिए बड़े स्पेनिश गिटार से खेला करता था और बहुत ज़्यादा क्या होता था, खुश होता था। लेकिन एक रात को मैंने उसे तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि द हाफ आवर्स वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनोइड यू इनफ, आई सेड ग्रिंगिंग थैंक यू फॉर। और तो मैंने उनको बताया कि क्योंकि वो विकलांग था ना फिरदौस कांगा, इसलिए वो स्पेनिश गिटार को खेल नहीं सकता था, इसलिए उसने को क्या किया कि एक रात को उसने उसको तोड़ दिया। आधा घंटा ख़त्म हो गया, मैंने सोचा कि कुछ अधिक ही परेशान कर दिया, और मैंने उनसे कहा कि मैंने शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। और वो मुस्कुराते हुए मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। स्टे, आई वेटेड। तब उन्होंने कहा कि ठहरिए, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। चाय लीजिए, मैं तुम्हें एक बाग दिखाता हूँ। Or then the garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare। तब क्या हुआ, बगीचा जो था उनका, जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था, पार्क के जैसा। लेकिन स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह अपनी पहिए की गाड़ी की खड़खड़ाहट की आवाज़ करता हुआ मोटरसाइकिल से थे कि मतलब जो हॉकिंग थे वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर थी उसकी खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए उस बगीचे के अंदर गए, ठीक है, साइकिल से। उस और वो अपने आप को, फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सके क्योंकि जो सन थी, सूर्य थी, उन्हें क्या कर रही थी, शांत कर रही थी, उसकी लाइट पड़ रही थी, और उस लाइट की पड़ने की वजह से जो उनकी स्क्रीन के सामने जो लेटर्स आ रहे थे वो डिसअपेयर हो रहे थे। एन आवर लेटर वी आर रेडी टू लीव। एक घंटे के बाद हम लोगों ने जाने की तैयारी में थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उन्हें आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना ही तो मैं उन्हें किस कर सकता था और ना ही मैं उन्हें गले लगा सकता था और ना ही मैं चिल्ला सका, क्योंकि इतने महान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधे को टच किया, ठीक है, और उन्हें क्या किया, वहाँ से बाहर लेके आ गया, ग्रीष्मकालीन साय से बाहर लेके आया, मतलब जो शाम की इवनिंग थी। आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट वॉचिंग हिम। जब मैंने उनको उनके कंधे पर हाथ रख कर उनको बाय कहा, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और समझ गया कि वो अपने हाथ हिलाकर, ठीक है, मुझे भी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। एंड embodiment of my braced self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. और जब
जैसे ही मैं देख रहा था तो मैंने अपने आप को बड़ी ही बहादुरी, मतलब मेरे अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा ब्रेवनेस आ गई, बहादुरी आ गई, जिस पर मैं इतने सालों तक यकीन नहीं किया कि अकेले में जान गया कि मेरी यात्रा समाप्त थी और कितनी अच्छी रही। मीन्स ये कि जब वो स्टीफ़न हॉकिंग से मिले फिरदौस कांगा, तो उन्होंने देखा कि स्टीफ़न हॉकिंग की हालत तो उससे भी ज़्यादा क्या है, ख़राब है। वो मूव नहीं कर पा सकते थे, वो सिर्फ एक पंचिंग बटन के, कंप्यूटर वॉइस के या कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से अपनी बातों को कह पाते थे। लेकिन फिरदौस कांगा तो उससे भी ज़्यादा क्या थे, बैटर थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाया कि स्टीफ़न हॉकिंग से ज़्यादा मैं क्या था, बहादुर था, और ये मेरे लिए कई साल तक यादगार रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टीफ़न हॉकिंग और फिरदौस कांगा की स्टोरी है, क्योंकि फिरदौस कांगा भी क्या थे, एक डिसेबल पर्सन थे, और स्टीफ़न हॉकिंग भी क्या थे, एक डिसेबल पर्सन थे। तो ये जो थी, एक मीटिंग थी बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल की, जो कि दोनों के दोनों डिसेबल थे, और इन्होंने अपनी बातें क्या करी, आपस में शेयर करी, आदान प्रदान किया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर्स, और इसका जो मीनिंग है, जो एक मैसेज है, वो ये आता है कि कभी भी हमें किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आप कमज़ोर अपने आप को समझोगे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। पर यदि आप समझ जाओगे कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे, चाहे आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो। ठीक है, ओके, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूँगा, आप उनको अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।